हाय गाइस, आई एम राजन पांडे। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर स्पोकन इंग्लिश। गाइस, आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर में भी उसके एक महत्वपूर्ण पार्ट नाउन को पढ़ने जा रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम या स्पोकन सबके लिए काफी जरूरी है। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक नाउन है और हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चूंकि आज पहला दिन है, इसलिए थोड़े नाउन के पहले आने वाली इकाइयों को समझ लेते हैं, जिससे कि नाउन समझना आसान हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर की सबसे छोटी इकाई होती है लेटर्स। जैसे मान लीजिए सी, एम, के, एल, ये सब लेटर्स हैं, ठीक है। उससे थोड़ा बड़ी इकाई होती है अल्फाबेट। यही लेटरों को अगर एक साथ सजा दिया जाए, ए, बी, सी, डी एक साथ सजा दिया जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। लेटर्स जो होते हैं इधर उधर लिखे जा सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट 26 लेटर को एक साथ सजाने पर जो बनते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। उससे बड़ा होता है वर्ड, उससे बड़ा आपका फ्रेज, उससे बड़ा क्लॉज और सबसे लास्ट में सेंटेंस। लेटर और अल्फाबेट आप लोग अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो हमारा मेन पॉइंट है वर्ड। हम लोग वर्ड को डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि किसी भी एग्जाम में काफी गहराई से पूछा जाता है, इसलिए हम इसको काफी गहराई से पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग वर्ड के डिफिनीशन को जानते हैं। वर्ड का डिफिनीशन होता है ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड। मतलब अक्षरों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक उन अक्षरों का मेल जिसका कोई अर्थ हो उसे हम लोग शब्द कहेंगे, नहीं तो शब्द नहीं कहेंगे। जैसे हम देखते हैं HEN, यहाँ पे 3 लेटर्स मिले हैं और 3 लेटर्स मिलके एक शब्द बने हैं और इसका मतलब होता है मुर्गी, इसलिए यह शब्द है। लेकिन ने का हिंदी मीनिंग कुछ नहीं होता है, इसलिए वर्ड नहीं है। उसी तरह वाटर का मतलब होता है पानी, इसलिए वाटर वर्ड है। लेकिन टेबल का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका हिंदी मीनिंग हम नहीं जानते हैं, इसलिए वर्ड नहीं है। उस तरह डॉग का मतलब होता है कुत्ता, इसलिए वर्ड है। लेकिन मेंस का मतलब कुछ नहीं होता है, हम इसका हिंदी मीनिंग नहीं जानते हैं, इसलिए वर्ड नहीं है। तो लेटर्स का वह समूह जिसका कुछ अर्थ हो उसी को हम लोग शब्द बोलेंगे, नहीं तो शब्द नहीं बोलेंगे। जैसे पेन, यह 3 लेटर्स का समूह है और पेन का मतलब होता है कलम, इसलिए पेन वर्ड है। लेकिन अगर इसको लिख दो नेप भी लेटर्स का समूह है, लेकिन इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, इसलिए नेप वर्ड नहीं है। अब हम लोग जान चुके हैं कि वर्ड क्या है, तो आप लोग याद रखिए। अब वर्ड को इंग्लिश ग्रामर में 8 भागों में बांट दिया गया है और 8 भागों में बांट दिया गया है, तो उनको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स मतलब होता है हिस्सा, और मतलब का स्पीच में जो भी हम भाषण देते हैं या बोलते हैं, मतलब अपने बोल चाल में जो भी शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उनको 8 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। मतलब अपने लाइफ में या तो लिखते समय या बोलते समय जो भी हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें 8 भागों में ही बांटा गया है। और सोचिए जरा, अगर इन 8 पर हमारा कमांड हो जाए तो अंग्रेजी लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा हमारी दास बन जाएगी और एक एक करके हम 8 पे आपका कमांड ओवर करवाएंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहिए और पढ़ाई का मजा लीजिए। चलिए अब नाउन के डिफिनीशन को हम लोग पढ़ते हैं। नाउन मतलब संज्ञा। नाउन का डिफिनीशन क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट है तो फाइनली उसका एक नाम है, उस नाम को ही हम लोग नाउन कहते हैं। चाहे कोई भी जानवर है या इंसान है या किसी संस्थान का नाम है या कोई एक्शन है या कोई स्टेट है, सबका कुछ ना कुछ नाम है। अगर नाम है तो नाउन है। चलो इसको ट्रिक से समझते हैं। जो चीज को हम देख सकते हैं,
वह नाउन है। केवल नाउन ही ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसे हम देख सकते हैं। अब जो चीज आप अपने आंख से देख लेते हैं नाउन है। जैसे मान लीजिए पेन, मार्कर, कुर्सी, टेबल, किताब, घर, डस्ट, जो चीज आप देख लेते हैं आंख से सबके सब क्या है? नाउन है। या जिस चीज को आप टच कर सकते हैं वो भी आपका नाउन है। या जिस चीज को आप फील करते हैं वो आपके नाउन है। जैसे ऑनेस्टी को हम फील करते हैं, ट्रस्ट को हम लोग फील करते हैं, प्राइड को हम लोग फील करते हैं, ब्यूटी को हम लोग फील करते हैं। तो नाउन क्या है? जिसको हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं या फील करते हैं वो सभी क्या है? नाउन है। चलिए, नाउन के मुख्यतः दो भेद होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। अभी तुरंत हम लोग ने पढ़ा जिसको देख सके वो नाउन है। तो आप लोग यह बात को फील कीजिए, कौन कौन से नाउन को हम देखते हैं और गिन लेते हैं। जैसे कुर्सी को गिन भी लेंगे तो कुर्सी कौन नाउन हुआ? काउंटेबल नाउन। कलम, किताब, ये सब कौन नाउन है? काउंटेबल नाउन, जिसको देखते हैं और गिन लेते हैं। और इधर अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम लोग देखे और नहीं गिने या फील करें। जैसे मान लीजिए पानी, पानी को हम लोग गिन नहीं पाएंगे तो पानी हो गया अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह से मान लीजिए सिल्वर, चांदी को हम लोग गिन नहीं पाएंगे, तोलेंगे तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम लोग गिन नहीं पाएंगे इसलिए हुआ अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसे हम लोग गिन सके, अनकाउंटेबल जिसे हम लोग नहीं गिन सके। अब काउंटेबल के तीन भेद होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल के दो भेद होते हैं, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एक करके हम इस सभी को पढ़ेंगे। चले अब हम लोग प्रॉपर नाउन के डिफिनीशन को पढ़ते हैं। तो प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन क्या होता है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, मतलब होता है खास, पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब खास व्यक्ति या खास स्थान या खास किसी चीज के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी भी स्त्री या पुरुष का नाम हो तो प्रॉपर नाउन होगा। राम, सीता, मोहन, राधा, कोई भी स्त्री या पुरुष का नाम प्रॉपर नाउन होगा। कोई भी स्थान का नाम हो, कलकत्ता, पटना, दिल्ली, वाशिंगटन, कोई भी स्थान का नाम हो, कौन नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। किसी भी देश का नाम प्रॉपर नाउन होगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सब कौन नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। दिन का नाम संडे, मंडे, सब प्रॉपर नाउन होगा। जनवरी, फरवरी मतलब महीना का नाम भी प्रॉपर नाउन होगा। नदी का नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कोसी, जितने भी नदी का नाम है सब प्रॉपर नाउन होगा। समुद्र का नाम या पहाड़ का नाम भी होगा, जैसे इंडियन ओशन, द हिमालय, ये सब प्रॉपर नाउन होगा। कोई ऐतिहासिक भवन है जैसे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, गोलघर, ये सब कौन नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। कोई ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, कुरान, वेद, ये सब कौन नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। पर्व त्योहार का नाम होगा तो भी कौन नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, जैसे होली, ईद, दीपावली, छठ, ये सब प्रॉपर नाउन होगा। तो प्रॉपर नाउन आप लोग बढ़िया से समझ गए। यहाँ पे प्रॉपर नाउन की एक और विशेषता है कि प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखा जाए उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे आप कहीं भी सीता लिखे पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, उस तरह कहीं भी मंडे लिखे पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। तो प्रॉपर नाउन की यह भी विशेषता है कि कहीं भी लिखा जाए पहला लेटर क्या होगा? हमेशा कैपिटल होगा। तो यह भी एक पहचान है अपने प्रॉपर नाउन की। और मैं एक और प्रॉपर नाउन की पहचान बता रहा हूँ जिसके कुछ अपवाद भी मिलेंगे, लेकिन 95% प्रॉपर नाउन क्लियर हो जाएंगे। देखें, जिसका हिंदी और अंग्रेजी सेम हो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे राम, राम को हिंदी में भी राम बोलते हैं तो राम प्रॉपर नाउन हुआ। कलकत्ता को हिंदी में भी कलकत्ता बोलते हैं, कलकत्ता प्रॉपर नाउन हुआ। हिमालय को हिंदी में भी हिमालय बोलते हैं, हिमालय प्रॉपर नाउन हुआ। कुरान को हिंदी में भी कुरान बोलते हैं, कुरान प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन मान ले डॉग को हिंदी में हम कुत्ता बोलते हैं तो डॉग प्रॉपर नाउन नहीं होगा या कॉमन नाउन होगा। तो यह भी एक प्रॉपर नाउन की पहचान है जिसका हिंदी इंग्लिश सेम हो, लेकिन इसी कुछ अपवाद भी मिल जाएंगे। जैसे इंडिया, उसको हिंदी में भारत बोलते हैं। रेड फोर्ट, तो आप लोग इससे भी प्रॉपर नाउन क्लियर कर सकते हैं जिसका हिंदी इंग्लिश क्या हो? सेम हो। जैसे अमेरिका, कोई इंग्लिश में भी अमेरिका, हिंदी में भी अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पे अपवाद हो जाएगा संडे, मंडे।
ठीक है, तो इसका मुख्य पहचान है यही, हमेशा कैपिटल से शुरू होगा। उसके बावजूद भी अभी हमने आपको जो बताया जिसका हिंदी इंग्लिश सेम हो वो प्रोपर नाउन होगा, लेकिन इसमें कुछ अपवाद मिल जाएगा तो आप लोग को अपवाद याद करना पड़ेगा। जैसे रेड फोर्ट का हिंदी इंग्लिश अलग अलग होता है, संडे मंडे इंडिया, उसको छोड़ के बाकी जितने हैं सबका हिंदी इंग्लिश सेम होता है। जैसे गंगा का हिंदी भी गंगा, इंग्लिश भी गंगा, इसलिए गंगा का नाम प्रॉपर नाउन होगा। तो आप लोग हमको समझ में आ रहा है कि आप प्रॉपर नाउन क्लियर कर चुके हैं। चलिए कॉमन नाउन का डिफिनेशन जानते हैं। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग। कॉमन माने सामान्य। तो कैसे जानेंगे कि कौन प्रॉपर है कौन कॉमन है? तो मैं आपको तुरंत अभी ट्रिक बताया हूं कि जिसका हिंदी इंग्लिश सेम हो प्रॉपर है उसको छोड़ के जनरली कॉमन ही होता है। समझ लो, पहले कोई भी पद का नाम हो, जैसे टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैनेजर हो, एसपी हो, कोई भी पद का नाम हो उस सभी के सभी कॉमन नाउन होंगे। या कोई भी जानवर हो, कुत्ता हो, सियार हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर, सभी के सभी कॉमन नाउन होंगे। या चिड़िया हो, चिड़िया का नाम भी क्या होगा आपका कॉमन नाउन होगा। कीट पतंग हो, सांप हो, बिच्छू हो, चींटी हो, कोई भी हो नाउन कॉमन नाउन। कोई स्थान का नाम हो, स्टेशन हो, स्कूल हो, मार्केट हो, जू हो, सब कॉमन नाउन होगा। या कोई चीज हो, कलम, किताब, टेबल, ईंट, पत्थर, सब कौन नाउन होगा कॉमन नाउन होगा। ठीक है, तो आप कॉमन नाउन भी क्लियर कर चुके हैं। प्रॉपर और कॉमन में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, बस आप एक बात याद रखें जिसका हिंदी इंग्लिश, जैसे मान लें कि डीओजी डॉग में होता है आपका कुत्ता, इसका हिंदी अलग है और इंग्लिश अलग है। तो हिंदी इंग्लिश अलग हो तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे मान लें पेन, पेन भी होता है कलम, पेन भी होता है कलम। तो पेन का हिंदी और इंग्लिश अलग अलग है, इसलिए कौन नाउन होगा कॉमन नाउन। जिसका हिंदी इंग्लिश अलग अलग हो, जितने भी कॉमन नाउन है सबका हिंदी इंग्लिश अलग अलग होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन में एक ही होता है। जैसे राम, राम को हिंदी में भी राम कहेंगे तो प्रॉपर नाउन हुआ। कोलकाता, कोलकाता को हिंदी में भी कोलकाता कहेंगे, इसलिए कौन नाउन हुआ प्रॉपर नाउन हुआ। सीता को हिंदी में भी सीता कहेंगे तो कौन नाउन हुआ प्रॉपर नाउन हुआ। तो कॉमन नाउन में हिंदी इंग्लिश अलग अलग होता है और प्रॉपर नाउन में दोनों क्या होता है सेम होता है। और साथ में एक बात याद रखो, प्रॉपर नाउन में कुछ अपवाद भी होते हैं, उसको आप लोग नहीं भूलेंगे। संडे मंडे भी प्रॉपर नाउन है लेकिन उसका हिंदी इंग्लिश अलग अलग होता है। रेड फोर्ट ये सब भी मान लीजिए कि प्रॉपर नाउन है लेकिन उसका हिंदी इंग्लिश अलग अलग होता है। तो यह ट्रिक जब आप याद रखें तो साथ में अपवाद भी याद रखें। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। चलिए अब हम लोग कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन को पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स एज अ होल। मतलब व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, टीम कहने से एक आदमी का बोध नहीं होता है, एक से अधिक आदमी का बोध होता है। क्लास कहने से एक आदमी का बोध नहीं होता है, एक से अधिक आदमी का बोध होता है। उसी तरह आर्मी कहने से सैनिक के टुकड़ी का बोध होता है। फैमिली कहने से एक से अधिक परिवार के सदस्य का बोध होता है। क्राउड कहने से भीड़ का बोध होता है जहां ऑलरेडी एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन से हमें ग्रुप का बोध होता है। अब आप कहेंगे सर अभी आप तुरंत बताए हैं कि जो जिसका हिंदी इंग्लिश अलग अलग होता है वो कॉमन नाउन होता है, तो हमने समझाने के लिए बताया है। आप समझ लीजिए जिससे इसमें भी हिंदी इंग्लिश अलग अलग होगा लेकिन इससे समूह का बोध होगा। तो समूह का बोध हो तो उसे हम लोग कलेक्टिव कहेंगे, और समूह का बोध नहीं हो तो उसे हम लोग कॉमन कहेंगे। और जिसका हिंदी इंग्लिश सेम हो उसे हम लोग प्रॉपर कहेंगे। अब तक 3 क्लियर होगा, इसके बाद चौथा भी क्लियर होगा। बस आप लोग चैनल पे बने रहे। चलिए मटेरियल नाउन को पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने का पहले अभी 3 नाउन जिसे हम पढ़ लिए हैं उसे थोड़ा एक बार और समझ लें जिससे कंसेप्ट क्लियर रहे। क्योंकि अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी भी एग्जाम में हम लोग का प्रथम स्थान होगा। हमने क्या बताया, जिसका हिंदी इंग्लिश सेम हो उसे प्रॉपर कहेंगे। जैसे राम को हिंदी में भी राम, इंग्लिश में भी राम, इसलिए प्रॉपर है। और इसमें मैंने कुछ अपवाद भी बताया जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका प्रॉपर क्लियर है, हिंदी इंग्लिश सेम है। उसके बाद हमने कॉमन बताया। कॉमन में हमने बोला कि हिंदी इंग्लिश अलग अलग होगा। जैसे पेन का इंग्लिश होता है पेन, हिंदी होता है कलम, अलग अलग होगा। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश अलग अलग तो कॉमन मानेंगे। उसका मैंने पढ़ाया आपको कलेक्टिव नाउन, उसमें भी हिंदी इंग्लिश अलग अलग होगा। जैसे टीम
का हिंदी होता है द, लेकिन उसे ग्रुप का बोध होगा, ग्रुप का बोध होगा तो उसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो हमने सीखा कि हिंदी इंग्लिश अलग अलग हो और ग्रुप का बोध नहीं हो तो कॉमन, और हिंदी इंग्लिश अलग अलग हो और ग्रुप का बोध हो तो कलेक्टिव। यहां तक हम लोग क्लियर है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब मटेरियल नाउन की बारी है। मटेरियल नाउन क्या है? वह नाउन है जिसे या तो मापा जाए या तौला जाए, लेकिन गिना नहीं जा सके। बट कांट बी काउंटेड, गिना नहीं जा सके। A noun is called material noun which is either measured, या तो मापा जाए या वेट तौला जाए, बट कांट बी काउंटेड, गिना नहीं जा सके। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। माने इसे या तो मापते हैं या तो तौलते हैं। जैसे तेल, तेल को हम लोग मापते हैं, पेट्रोल को मापते हैं, चीनी को तौलते हैं, सीमेंट को तौलते हैं, राइस को तौलते हैं, गोल्ड को तौलते हैं। ठीक है, तो इसको भी अपने क्लियर करें। मटेरियल नाउन में मापेंगे या तौलेंगे, और इसका भी हिंदी और इंग्लिश अलग अलग होगा। तो याद करें, जिसका हिंदी इंग्लिश अलग अलग हो और मापे या तौले उसे हम लोग बोलेंगे मटेरियल नाउन। जिसका हिंदी इंग्लिश अलग अलग हो और ग्रुप का बोध कराए उसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, और जिसका हिंदी इंग्लिश अलग अलग हो उसे बोलेंगे कॉमन नाउन। जिसका हिंदी इंग्लिश से हो उसे बोलेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन। चलिए अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन होता है द नाउन व्हिच कांट बी सीन और टच्ड बट फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब वह नाउन जिसे हम लोग केवल महसूस करें, देख नहीं सके और छू नहीं सके, उसे हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओनली फील बट नो टच, मन अंतरात्मा से फील करते हैं। जैसे कुछ खाते हैं मीठा चीज तो मिठास केवल फील करते हैं, खटास, बुराई केवल अंदर से फील करते हैं, ईमानदारी मतलब अंदर से फील करें, उसे देख नहीं सके और छू नहीं सके, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी अंदर से फील करते हैं, पॉवर्टी, फुलिशनेस, विजडम, ब्यूटी, प्राइड, इस सब को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव देखने में एक जैसे होते हैं, जिसको जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो काफी गहराई से दोनों में अंतर मैं क्लियर कर दूंगा। कल से हम लोग नाउन से संबंधित एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको काफी गहराई से पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल नाउन पहचाने, और याद रहा आपका SW, आपको नाउन पहचानना है। जैसे ऑर्केस्ट्रा कौन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। इस तरह से कुछ हमने वर्ड दिया है, आपको नाउन पहचानना है। कल हम लोग एग्जाम के व्यू से तरह तरह के डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। थैंक्स।